अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मुझे कहा कि मैं शेर से अपने जो प्रोग्राम की इब्तिदा है वो करूँ। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अब मैं सच्ची बात बताऊँ, शायर जो है ना, जो भी लिखता है उसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। ये वाला जो शेर है, इसके एक ज़माने में ये मुझे टाइटल मिला था। मतलब जब मैं अपना फेयरवेल हुई थी तो मुझे टाइटल मिला था। ज़रा मैं अच्छी सी लगती होंगी तो मुझे ये टाइटल दे दिया। लेकिन अगर आप देखें ना तो ये सिर्फ खूबसूरती और ये सिन्फ़े नाज़ुक को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता, बल्कि ये अगर आप ये देखें कि आपके घर में बेटी होती है ना तो उसकी वजह से रौनक होती है। ठीक है, अगर आपके घर में आपकी माँ होती, जब आप बड़े हो जाते हैं आपको लगता है कि माँ के होने की वजह से रौनक है। चाहे बच्चे सारे जितने भी आपके बच्चे हैं वो अलग अलग हो जाए, और जिस बच्चे के घर में वो माँ रहती है उस बच्चे के घर में रौनक होती है। सारे बहन भाई उधर ही मिलने आ रहे होते हैं, और कहते हैं ना, माँ मोतियों की तरह बच्चों को इस तरह जोड़ के रखती है। फिर मतलब आपके घर में कोई बहू नहीं है और बड़े बेटे की आप शादी करने चलती हैं, जब जैसे ही बहू आती है उसके आने से रौनक आ जाती है घर में। तो अगर आप इस बात को यूं लें कि औरत के होने से जिस भी वो घर में है रौनक तो आती है, जिस भी हैसियत से है, जिस भी रिलेशन से है, माँ, बहू, बेटी, बहन, बीवी मैं कैसे भूल गई है तो इसलिए कहा जाता है। अब अगर आप बेटियों को देखें तो माँओं का बस नहीं चलता कि अपनी बेटियों को ये भी ला के दे दें, वो भी ला के दे दें, ये भी खिला दें, वो भी पिला दें। फिर जब बेटियां बड़ी होती है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से इतनी ममता पाई होती है, तो ममता तो उनके अंदर भी छुपी होती है। तो फिर वो ये सोचती हैं कि जो हमारी माँ है, जिसने हमारी पीछे अपने लिए अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप को गला दिया। कहते हैं ना, माँ के लिए ख़ास तौर पे बच्चा पले तो माँ गले, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो बहुत सारी बेटियाँ इस चीज़ को बहुत रियलाइज़ करती हैं, बहुत सारी बहुएं भी इस चीज़ को रियलाइज़ करती हैं कि यार ये मतलब जवानी की तस्वीरें देखकर कहती हैं कि आप ऐसी ही थी, क्या कर लिया आपने अपना हाल। हम अपनी माँओं को यही कह रहे होते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के सैलून लेके जा रहे होते हैं, चले आईब्रोज बनाएं, चले यहाँ पर लिप्स बनाएं, चले बाल तो रंग लें यार, सफ़ेद हो गए हैं। और क्या अपने पैरों के नाखून, हाथों, मतलब मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि सास और माएँ जो हैं उनकी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, उनके नाखून भी कभी कभार खुद ही बच्चियों को काटने पड़ते हैं, वो खुद नहीं काट पाती। तो जिस तरह माएँ हमें प्यार करती हैं उस तरह लड़कियाँ, बच्चियाँ भी उनसे उतना ही प्यार करती हैं और चाहती हैं कि उनकी अम्मी, मतलब उनको भी बुढ़ापा आए ना, हर वक्त वो जवान लगें, हर वक्त वो प्यारी लगें। और जो उन्होंने इतने अरसे तक अपना ख्याल नहीं किया ना, कहते हैं ना, मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी है हर चीज़ की, खाली अम्मियों की नहीं, इमारत की मेंटेनेंस भी, घर की मेंटेनेंस भी, गाड़ी की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। नादिया हुसैन कितनी दफ़ा आके बताती हैं। तो अपनी माँओं को हमें धक्का देना पड़ता है, चले ना, खुदा के वास्ते ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है। अब मतलब अब तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, इंजेक्शन्स लगने से झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं, और मतलब पतले होंठ हो जाए तो उसको मोटा, मतलब शाइस्ता भी आके बताते गई थी। बहुत सारे माँओं की आईब्रोज उड़ जाती हैं तो वो लग जाती हैं, दांत चले जाते हैं तो दांत भी लग जाते हैं। अब तो बड़ी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, मगर फिर भी अम्माओं को आमादा करना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि अम्मा को टीके लगाने लेके चले जाओ, अम्मा के दांत गिरे तो दांत लगाने लेके चले जाओ। जो हम थोड़ा बहुत घर में कर सकते हैं हम वो तो करें, ताकि हमें एक सेटिस्फैक्शन तो मिले कि जिस माँ ने हमारी खातिर अपने आप को भूल गई, उनको कुछ याद नहीं रहा, रातें जाग जाके ये हल्के जो पड़े हैं वो हमारी खातिर पड़े, ये झुर्रियाँ जो वक्त से पहले पड़ गई हैं, प्रीमेच्योर एजिंग आ गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं वक्त से पहले, ये हमारे स्ट्रेस, हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे, हमारे एग्ज़ाम्स, हमारा खाना पीना, हमारा ख़र्चा, कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी माँ को स्ट्रेस नहीं देती। भले कमा के अगर अब्बा ला रहे होते, लेकिन अम्मा ने ही उस पैसे से पूरा महीना चलाना है। तो आइए, आज कोई मदर्स डे नहीं है, आज कोई आलमी दिन नहीं है माँ का, मगर क्यों ना हम इसे खुद से माँओं का दिन बना लें। और ये सरप्राइज़ आपकी अम्मियों को बड़ा अच्छा लगता है। कभी आप उनके लिए कुछ चीज़ अपने पैसों से ख़रीद के ले आएँ, चाहे वो बेटा हो या बेटी, वो कितने की भी हो, एक गजरा भी ले आएँ,
तो माँ के दिल में एक खुशी होती है कि मतलब मेरा एहसास करते हैं। और मैं एक ही बात कहती हूँ, सारी उम्र माँ इतनी बिजी रहती है ना, जब वो बच्चों को पैदा करती है, पैदा करने के बाद पालती है, उनकी घर का ख्याल रखती है, वो इतनी बिजी रहती है। और जब वो बुज़ुर्ग हो जाती हैं तो सारी जिम्मेदारियाँ बच्चे संभाल लेते हैं, फिर माँ फारिग हो जाती है, उनके पास कोई काम नहीं होता। और मैं कहती हूँ ये एक माँ की वक्त से पहले मौत है, उसको फारिग कर देना, बिल्कुल उसको नहीं अम्मी आप रहने दे हम कर लेंगे। माँ को कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, माँ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है घर में। माँ को हमेशा ये रियलाइज़ करें कि आपकी ज़रूरत हमें पहले से भी ज़्यादा है। उनके घुटनों में दर्द होना, उनकी कमर में दर्द होना, उनके सर में दर्द होना, उनको नज़र ना आना, वो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही गुजर रही होती हैं। आइए आज मैं आपको अपने शो में बताऊंगी कि हमें अपनी माँ को टैकल कैसे करना है। तो आज कोई आलमी दिन तो नहीं है माँ का, लेकिन माँ तो माँ है। मुझे लगता है हर डे मदर्स डे होना चाहिए। माँओं को ट्रीट देते हैं, सैलून नहीं जाती, बहुत सारी शिकायत है। मेरी अम्मी भी बड़ी गुस्से की तेज़ थी और सुनती नहीं थी, मगर अगर मैं घर में ही वो सारी चीज़ें उनके साथ कर लेती थी तो उनको इतना अच्छा महसूस होता था। सैलून नहीं जाती थी, हिम्मत नहीं होती थी उनकी टांगों में चल के जाने की, गाड़ी में बैठ के सुस्ती होती थी। मगर अगर घर में ही मैं उनके बालों को संभाल लेती थी, गिरते बालों को संभाल लेना, या उनके चेहरे पे कभी फेशियल कर देना, अपनी अम्मी के कभी मसाज कर देना, या कोई ऐसी चीज़ें, कोई देसी चीज़ें। ये जो माएँ हैं ना, ये देसी चीज़ों को बहुत पसंद करती हैं, बजाय इसके कि केमिकल्स हों और कुछ और चीज़ें हों। तो आज उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बड़ी सारी टिप्स दे रही हूँ। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.